मित्रों, मार्च की शुरुआत और मई के जो बीच में हमारा सीजनल पानखर ऋतु स्टार्ट हो जाती है, जिसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादातर जो बड़े झाड़ होते हैं, उनको जो पत्ते होते हैं ये फॉल्स होते हैं, तो इसको पानखर भी बोलते हैं। और ये पत्ते पर जो डस्ट होती है, पोलन्स होती है, पॉल्यूशंस होता है, या जो धुआंने की एलर्जी होता है, ये सब नीचे आता है। तो जो लोगों की कफ प्रकृति होता है और जिन लोगों को एलर्जी राइनाइटिस होता है, एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को ये पानखर ऋतु में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसमें कौन से प्रॉब्लम्स है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है, डू एंड डोंट्स क्या है, तो इसके लिए हम होम मेडिसिन भी बताएंगे। तो हमारा जो वीडियो है शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए। मित्रों, यही सीजन में हवा में डस्ट, पॉल्यूशन, फीवर, कोल्डनेस, क्योंकि हॉट डे कोल्ड नाइट होता है, तो रात को दर्दी को ब्लैंकेट कवर करना पड़ता है, दिन में गर्मी लगता है, तो हॉट डे एंड कोल्ड नाइट में वायरस का प्रकोप बढ़ता है। तो यही सीज़न में लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जिसको हे फीवर बोलते हैं। हे फीवर में कई बार नाक में से पानी आना, नाक ब्लॉक हो जाना, नाक में से ठीक म्यूकस आ जाना, नाक बोरिंग हो जाना, नाक में रुकावट आ जाना, नाक में जलन हो जाना, ये सब हे फीवर के सिम्टम्स आते हैं। तो जिन लोगों को लो ग्रेड फीवर के साथ ये नजला जिसको बोलते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक में एलियम सेपा नाम की जो दवा है, ये जो दवा देते हैं तो पेशेंट को ज़्यादातर अच्छा हो जाता है। साथ में नेट्रम्यून दवा भी दे सकते हैं। दूसरा है, जिन लोगों को थ्रोट का कंप्लेन रहता है, गले में खिसखिस रहता है, कफ निकलता नहीं है, इरिटेशंस हो जाता है, तब आप होम्योपैथिक में पल्सेटिला, एंटीक्रूडम एंड इग्नेशिया का उपयोग कर सकते हैं। कई बार आँखों में इरिटेशंस होता है, आँख में जलन होता है, बार बार ड्राइनेस होता है, आँखें मचलने की सारा दिन प्रक्रिया करना पड़ता है, ड्राइनेस रहता है, आँखों में डबल विज़न देखता है, और नाक में से भी पानी आता है, कान में भड़भड़ाहट होता है, तब आप होम्योपैथिक में यूफ्रेशिया, डल्कामारा एंड जिल्सेबियम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, हे फीवर में कई बार दर्दी को हेडेक हो जाता है, हेडेक के साथ स्नीजिंग्स हो जाता है, तब उनको होम्योपैथिक में आप काली बीज, एलियम सेपा एंड एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार बॉडी एक हो जाता है, बॉडी में वीकनेस होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, कफ निकलता है, तब आप जो होम्योपैथिक में आप कार्बोवेज, इग्नेशिया एंड एंटीक्रूडम का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार नाक ब्लॉक हो जाता है, जब हम सो जाते हैं तो ये नाक बंद हो जाता है, दूसरी बार रहता है तो दूसरा नाक ब्लॉक हो जाता है। यही सीजन में पीत एंड कफ प्रकृति का प्रकोप ज़्यादा होता है। लेकिन जिन लोगों को पीत एंड कफ प्रकृति ज़्यादा होता है, उनको नोज़ में कंसोलिडिफाइड हो जाता है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है, तो इसको ब्रीथ मुंह से करना पड़ता है। और दर्दी को मुंह से ब्रीथ करता है तो मुंह में ड्राइनेस आ जाता है, और मुंह में सूजन आ जाती है, बोलने में दिक्कत आती है। तब आप होम्योपैथिक में नक्स्वामी का कार्बोवेज एंड लाइकोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं। ये जो मोटा मोटी जो सिम्टम्स है, ये हे फीवर का है। हे फीवर दो पानखर ऋतु में इज़ अ वेरी कॉमन। दूसरा है साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। दर्दी को मैक्सिलरी साइनस है, सब मैक्सिलरी साइनस है, इसमें बहुत तीव्र पेन होता है, और आँखों में जलन होता है, फेस एक होता है, लो ग्रेड फीवर आ जाता है, बोलने में दिक्कत आती है। तब आप काली बीज, काली बाइक्रोम एंड कॉफिया गुड़ा का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार कान में आवाज़ आता है, बड़बड़ आवाज़ आता है, इसमें कई बार रसीय निकलने आता है, इसमें पानी भी आता है,
कई बार आवाज़ चौक हो जाता है, कंजेशन हो जाता है कानों में, तब आप होम्योपैथिक में पल्सेटिला और ट्राफिलम और म्यूर जो दवा उपयोग करते हैं, तो कान में जो कंजेशन की वजह से उनको जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो सकता है। तीसरी वक्त जो पानखर ऋतु में होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कई बार लूज कफ निकलता है, थोड़ा भी इरिटेशन करे दर्दी तो लूज कफ निकलता है, तो इसमें ए एंटीमकूलम दवा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार रेटलिंग कफ होता है तो एंटीमटार दवा का उपयोग कर सकता है। कई बार कफ निकालने में तकलीफ होता है, दर्दी को सांस चढ़ जाता है, तब आप आर्सेनिकल दवा के साथ कार्बोविज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी फंक्शन में दर्दी को जो पर्टिकुलरली पानखर ऋतु में जो सिम्टम आता है, तो यही दवा उसको बहुत अमोघ दवा है, तो जरूर ट्राई कीजिए मित्रों। कई बार ये फीवर में या ये जो उनको पानखर ऋतु में जो तकलीफ रहती है साइनस की, कोल्ड की, कफ की, तब दर्दी को बॉडी मसल सोरनेस लगता है, और एक मसल सोर में फटिक लगता है, पैर में नमनेस हो जाता है, खाली चढ़ जाती है, वर्टिगो आ जाता है, तब आप होम्योपैथिक में रस्टॉक्स है, रूटा है, आर्निका है, मैकफॉस है एंड कॉफिया क्रूडा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार इसे दर्दी को पीठ दुखता है और हीप जॉइंट लोअर पीठ दुखता है, तब आप जेल्सिमिम के साथ, कालीबाइक्रोम के साथ ब्राविनिया भी यूज कर सकते हैं। कई बार दर्दी को जॉइंट पेन हो जाता है, तो जॉइंट पेन में दर्दी को रस्टॉक्स है, रूटा है, ब्राविनिया है, लीडमपाल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये दवा सब अमोघ है जो ही फीवर में या पर्टिकुलरली पानखर ऋतु में दर्दी को जो कंप्लेंट रहती है, तो इसमें अमोघ दवा है मित्रों। कई बार स्किन में भी रैश आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है, फंगस हो जाती है, तो चकामा होता है, इसको अर्टिकेरिया रैश बोलते हैं, तो इसमें सल्फर नाम की दवा है, बहुत उपयोग है। दूसरा है कई बार रेडनेस चका में आ जाता है, रेडिश हो जाता है, तब आप एपिस मेलिफिका के साथ बेलाडोना का भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार दर्दी को ड्राइनेस फील करता है, दर्दी को लगता है कि शरीर में ड्राइनेस है और कई बार क्रैकनेस आ जाती है, तो ग्रेफाइटिस के साथ पेट्रोलियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पानखर ऋतु में स्किन में जो ड्राइनेस होती है ये भी ठीक हो सकती है मित्रों। ये जो पानखर ऋतु में दर्दी को जो कंप्लेंट देती है, तो आयुर्वेदिक में उसको कफ प्रकृति बोलते हैं और होम्योपैथिक में इडियोसिंक्रेसिस सिम्टम्स बोलते हैं। इसमें बॉडी में कुछ जात की एलर्जी होती है, ये एलर्जी जो बाहर की एंटीबॉडी होती है बॉडी सहन नहीं कर पाती है, तो उसको ये सिम्टम के अनुसार लेती है। तो इसके बचने के लिए एक तो जब सीज़न आए तो गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, ठंडा अवॉइड कीजिए, जैसे कि संतरा है, द्राक्ष है, केला है, या ठंडा पीना है, आइसक्रीम है, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, वाटरमेलन, ये अवॉइड कीजिए। और रात को सिर को बांध के सो जाइए, सिर पे पवन नहीं लगना चाहिए कानों में, तो भी आपको दिन में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप सूंठ, हल्दी, घी और गुड़ की छोटी छोटी लड्डू बना के भी सुबह में ले सकते हैं। आप 1 महीना दूध बंद कर दो, पर्टिकुलर दूध से भी कई बार सिम्टम ट्रिगर होता है। आप दूध की बनावट ले सकते हैं, दूध नहीं ले सकते भाई, दही भी आपके लिए वर्जित है। दही लेने का है तो इसमें गुड़ डाल के या आपको ब्लैक पेपर डाल के भी ले सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए और थोड़ा एक्टिव मोड में कसरत कीजिए, ताकि ट्रेडमिल कीजिए या दौड़िए। ये आपके लिए खून में जो भी कफ है वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगा और आपको यही सीज़न में जो सिम्टम्स आते हैं वो ठीक हो सकता है मित्रों। कई बार ये सीज़न में पर्टिकुलरली पानखर ऋतु में पेट की भी गड़बड़ रहती है, तो दर्दी को डायरिया हो जाता है, म्यूकस वाला डायरिया हो जाता है, जलन होती है पेट में गड़बड़ हो जाती है, भूख नहीं लगता है, तब आप चेलिडोनियम, पोडोफाइलम एंड कॉल्चिकम दवा का उपयोग कर सकते हैं मित्रों। कई बार दर्दी को मेंटल सिम्टम भी प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे उसको बार बार छींके आती है, नाक में से पानी आ जाता है, तो प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है, तो आप इंसोमिया के उनको शिकार हो जाता है, तो आप आर्सेनिक आल, कालीफॉस एंड
एंटीटार्ट दवा का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये मैंने आपको जो बताया मोटा मोटी जो पानखर ऋतु में हमको एलर्जिक जन्य जो रोगों होते हैं, इसमें बचाव करने के लिए होम्योपैथी की अमोघ औषधि, क्योंकि होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। आधुनिक साइंस में आपको एंटी हिस्टामिनिक केयर कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो टेम्पररी उसका रिलीफ होता है, पर कायमी जाता नहीं है। तो होम्योपैथिक दवा आपको जो क्रॉनिक होता है तो 1 साल तक दवा लेना पड़े, या एक्यूट होता है तो 1-2 महीना दवा लेने से आपको जो पानखर ऋतु में जो हे फीवर है या सिम्टम्स, कोई कफ सिम्टम्स है या फीवर सिम्टम्स है या बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।